पुरुकुश के आगे चल के त्रिवंदन हुए, त्रिवंदन के पुत्र हुए सत्यव्रत। यही सत्यव्रत जो है त्रिशंकु नाम से विख्यात हुए। पिता और गुरु ने उनका परित्याग कर दिया था। विश्वामित्र ने उन्हें स्वशरीर ही स्वर्ग में पहुंचा दिया। जब देवताओं ने देखा रे इसने कोई दान पुण्य यज्ञ कुछ किया नहीं, स्वशरीर यहाँ गया, वहां स्वर्ग से उसे ढकेल दिया। जब त्रयमाम त्रयम करके जब वह चिल्लाने लगा, विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से बीच में ही रोक दिया। वो न तो जमीन में आया न ऊपर रहा, आज भी बीच में लटका हुआ। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए थे राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा आप सब लोगों ने सुनी है, बड़ी गंभीर कथा है। लेकिन जहां तक है हरिश्चंद्र की कथा सब लोग जानते हैं, इसलिए कथाओं पर आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ रोहित। हरिश्चंद्र के भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की थी। वरुण देव की कृपा से हरिश्चंद्र के पुत्र हुआ। जैसे पुत्र हुआ वरुण देव आगे कि मेरा यजन करो। बोला अभी थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर बोला दांत निकल आए, फिर बोला चलना सीख जाए, फिर बोला थोड़ा और बड़ा हो जाए। जब रोहित को यह पता चला कि मेरा पिता मेरे द्वारा यज्ञ करना चाहता है, और रोहित भयभीत होकर के वन में चला गया। और वहां से अजीगर्त के मजले पुत्र सुनैसेब को वहां से लेकर के आया और हरिश्चंद्र को ला करके दे दिया, जिसके द्वारा बल तुम यज्ञ करो। और जैसी राजा हरिश्चंद्र यज्ञ करना चाहते थे, इतने में विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने उस अजीगर्त को भी बचा लिया। तो रोहित के पुत्र हुए हरित, और हरित के पुत्र हुए चंप, जिसने चंपापुरी बसाई। चंप के पुत्र हुए विजय, विजय के पुत्र हुए भरत, और भरत के पुत्र हुए बाहुक। बाहुक के अनेक पत्नियां भी थी, और बाहुक का राज्य जो है शत्रुओं ने छीन लिया था। जब बाहुक का राज्य शत्रु ने छीन लिया था, बाहुक जंगल में चला गया। और बाहुक जंगल में जाकर के रहने लगा अपने पत्नियों के साथ में। एक दिन बाहुक की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, उनके साथ उनकी एक पत्नी थी जो सती होना चाहती थी। इतने में गुरु औरव ने आकर के उसे रोक दिया कि तुम्हारा सती होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे उदर में बालक है। क्योंकि यदि तुम सती होती हो तो बच्चे का भी नष्ट होना जरूरी है, इसलिए वंश मिट जाएगा, इसलिए आप ठहर जाइए। गुरु औरव कहने से वह महिला मान गई। और जब पत्नी मान गई तो उसके साथ में जितनी भी उनकी दूसरी रानियां थी, जो 100 रानियां थी, पत्नियां थी, उन सब ने एक साथ मंत्रणा की कि यदि इसके लड़का होगा तो ये रानी होगी, और हमारे तो कोई संतान नहीं है, इसलिए इसकी मान्यता होगी। सब रानियों ने मिलकर के उसे गर दे दिया, अर्थात जहर दे दिया। उस गर से उस गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि गर के साथ लिपट कर पैदा होने से उस बालक का नाम सगर कहलाया। सगर इतना होनहार बालक निकला, एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। सगर ने अनेक यज्ञ किए। जब 100वां यज्ञ कर रहे थे, इंद्र ने देखा कि ये सगर कहीं मेरा राज्य न ले ले, कहीं मेरा स्वर्ग न मांग ले भगवान से, इसलिए उसके यज्ञ के घोड़ा को चुरा करके ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया और चले गए अपने स्वर्ग पर। जब सगर महाराज को यह पता चला कि मेरा घोड़ा नहीं है, घोड़ा नहीं है, चोरी हो गया, चोरी हो गया। उनकी पत्नी का नाम सुमति था। सुमति के अनेक पुत्र थे। शास्त्र के अनुसार 60,000 पुत्र बताते हैं। जो अनेक पुत्र थे उनसे कहा बेटा तुम घोड़े की तलाश करो। सो घोड़े को खोजते खोजते घोड़े की तलाश में निकले। चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। घोड़ा को बंधा हुआ देखा। सबके मुख से एक ही साथ एक ही आवाज निकली, यही चोर है, मारो मारो मारो। जैसी कपिल मुनि की आंखें खुली और कपिल मुनि की दृष्टि पड़ते ही वो जो मारो मारो चिल्ला रहे थे, अपने पाप और अपराध के कारण अपनी क्रोधाग्नि में स्वयं ही जल करके राख की ढेरी हो गई, भस्म की ढेरी हो गई। सगर की दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था केसनी। केसनी के पुत्र थे असमंजस, और असमंजस के पुत्र थे अंशुमान,
और अंशुमान के पुत्र थे दिलीप और दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। जो असमंजस है, पागल की तरह रहते थे, पहले भक्त थे, उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी कि संसार में ना फंस जाऊं। अंशुमान ने अपने पिता दादा के घोड़ा को लाने के लिए अपने दादा से कहा मैं घोड़ा लेने जा रहा हूं। अंशुमान पहुंचा, घूमते घूमते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा, खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच करके उन्होंने घोड़ा देखा, कपिल मुनि को तपस्या करते हुए देखा। उन्होंने कपिल मुनि की आराधना की, उनकी आराधना से कपिल मुनि प्रसन्न हुए। कपिल मुनि ने अंशुमान से कहा बेटा को क्या चाहते हो? बोले मैं अपने पूर्वजों के संकल्प के लिए इस घोड़ा को लेने के लिए आया हूं, और मेरे पूर्वज जो जल करके जिनकी राख की ढेरी हो गई है, इनका उपाय क्या है? कपिल मुनि ने कहा हे बेटा तुम अपने दादा के घोड़ा को ले जाइए, अपनी क्रोधाग्नि के कारण स्वयं जल कर अपने अपराध से भस्म हो गए हैं, इसके लिए तुमको गंगा जी को लाना होगा पृथ्वी लोक पर। अंशुमान घोड़ा लेकर के चले और सगर महाराज को ला करके दे दिया। सगर महाराज ने अपना यज्ञ करके अपने यज्ञ से वो निवृत्त हुए। तब अंशुमान गंगा जी को लाने के लिए साधना करने के लिए घर से निकल पड़े और गंगा को लाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते अंशुमान का शरीर छूट गया, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान का पुत्र था दिलीप, फिर दिलीप ने जाकर के गंगा की आराधना की। दिलीप का भी शरीर छूट गया, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। और दिलीप का पुत्र था भागीरथ, फिर भागीरथ ने गंगा की आराधना, भागीरथ की आराधना से गंगा प्रसन्न हुई। गंगा ने कहा कहो पुत्र क्या चाहते हो? बोले हे माता मैं आपको पृथ्वीलोक में ले जाना चाहता हूं। गंगा ने कहा कि मैं पृथ्वीलोक पर यदि जाऊंगी तो वहां जाकर के अपवित्र हो जाऊंगी, इसलिए मैं पृथ्वीलोक पे नहीं जा सकती। भागीरथ ने बड़ी सुंदर बात कही, हे माता साधवो न्यासिन है शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरेन्त्यगम तिंग संगाता ते स्वास्ते हृदय। हे गंगे, हे माता, जब साधु सन्यासी गंगा में गोता लगाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, तो साधु संतों के स्पर्श से तुम स्वयं पवित्र हो जाओ। साधुओं की कितनी बड़ी महिमा का वर्णन। जो गंगा सभी को पवित्र करती है, साधु सन्यासी यदि गंगा में स्नान करेंगे तो गंगा पवित्र हो जाएगी। जो सन्यासी हैं शांता ब्रह्मनिष्ठा, जो ब्रह्म में निष्ठावान है, निष्ठा है जिनकी, शांत हैं, जो जगत को पवित्र करने वाले हैं, उन साधुओं के स्पर्श से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा। जो सभी को भक्ति सदा देने वाले हैं, श्री हरि जो है भक्ति द्वारा सदैव आबद्ध रहते हैं। साधवो हृदयं त्वहं साधवो हृदयं अहं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यतो ते न जानन्ति नहम तेभ्यो मनागपि। भगवान ने दुर्वासा जी से कहा था, हे दुर्वासा ऋषि, साधु मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूँ। साधु मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं भी साधुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता।
कितनी सुंदर बात। अहे भक्त पराधीन वे स्वतंत्र दुजा, साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्ति भक्त जन प्रिय। अहे भक्त पराधीनो, मैं तो सदैव भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरे भक्त अपने प्रेम रूपी उस कच्चे धागे रूपी डोरी से जैसे बांध करके मुझे नचाते हैं, मैं वैसे ही उनके सारे पर नाचता रहता। तो भगवान जो है प्रेम के और भक्ति के वशीभूत हैं। गंगा माता प्रसन्न हुई। गंगा ने कहा, हे भागीरथ, मैं पृथ्वी लोक पे जाऊंगी, अगर ऊपर से गिरती हूं तो पृथ्वी को फाड़ करके सीधी पाताल लोक को चली जाऊंगी। मेरा बहन जो धार है इसे कौन सहन करेगा, कौन वहन करेगा? मेरी तेज धार को वहन करने वाला तो कोई हो। उसके लिए भागीरथ ने फिर महादेव जी की आराधना की, शिव जी की आराधना की। महादेव जी प्रसन्न हुए, कहा, कहो बालक क्या चाहते हो? गंगा को लाना चाहता हूँ पृथ्वीलोक पर, लेकिन उसके भार को कौन सहन करे प्रभु? आप तो देव देव महादेव हैं, सभी देवताओं के भी महादेवता हैं, इसलिए आप ही इसका कोई निर्णय मुझे बताइए, कोई उपाय करिए। महादेव जी ने अपनी जटा खोल दी और कह दिया, गंगा से कह दो आ जाए। भागीरथ ने गंगा का आह्वान किया। गंगा जब स्वर्ग से गिरी, भगवान शिव की जटाओं में आकर के समाहित हो गई, यानी अंदर ही समाती रही, ऊपर से आती रही और बाद जटाओं में ही समा गई, बाहर निकली नहीं। फिर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फिर दोबारा से भागीरथ ने आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए, कहा, प्रभु गंगा को छोड़ दीजिए, मेरे जो पूर्व जैनों का उद्धार कैसे होगा? तब जटाओं में से गंगा छोड़ दी और भागीरथ जो है हवा के समान तेज उड़ने वाले घोड़े पर सवार हुए। आगे आगे भागीरथ जी जा रहे हैं, पीछे से गंगा बहती जा रही है। भागीरथ बार बार मुड़ के देख लेते गंगा आ रही है। एक बार भागीरथ ने देखा कि गंगा तो आई नहीं रही है, गंगा कहाँ चली गई? अब सोचा कि गंगा रह कहाँ गई? पहले तो बहुत तेज पीछे से दौड़ रही थी, चलते चलते आगे आए, देखे तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब गंगा उधर से आ रही है और मुख में से आ रही है पूरी, और बैठा वो तपस्या कर रहे हैं साधु। सोच करके आश्चर्य में डूब गया। फिर उन्होंने उस साधु को प्रसन्न करने के लिए आराधना की और ऋषि प्रसन्न हुए। कहा कि बेटा क्या चाहते हो? बोले आप गंगा को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस गंगा से मेरे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार होगा। उन्होंने सोचा यदि गंगा को मैं उल्टा वापिस करता हूं तो अगर कोई व्यक्ति मुख में पहले पानी पी ले और उल्टा लौट दे तो क्या होगा? उल्टी हो जाती है, अपवित्र माना जाता है। इसलिए उन्होंने गंगा को चीर दिया और उसमें से गंगा की धारा बहने लगी। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, बोला ऐसा ऋषि कौन था कि गंगा आ रही थी, गंगा को ही पी गया और पेट में ही समा गई, बाहर ही नहीं निकली? इतना बड़ा ऋषि। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, बुद्ध के पुत्र थे पुरूरवा और पुरूरवा के पुत्र थे विजय, विजय के पुत्र थे भीम, भीम के पुत्र थे कांचन और कांचन के पुत्र थे होत्र और होत्र के पुत्र थे जनुमुनि। वो जो तपस्या कर रहे थे वो जनुमुनि थे। और उन्होंने गंगा को चीर दिया, गंगा बहने लगी और भागीरथ फिर घोड़े पर सवार हुए, कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे जहां पर उनके पूर्वज थे। गंगा के स्पर्श से सभी पूर्वजों की मुक्ति हो गई। कहने का प्राय है जो गंगा है सबका उद्धार करने वाली है, इसलिए गंगा यमुना को सदा सदा नमन करना चाहिए, उन्हें स्मरण करना चाहिए। गंगा यमुना भगवान को प्रिय हैं, जो भगवान की भक्ति देने वाली हैं, भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं। अवश्य गंगा यमुना का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें, उनका सम्मान करें।